हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों, एड टेक नाम तो आपने सुना ही होगा। एड टेक ग्रेजुअली बनता जा रहा है विकेड टेक। विकेड टेक क्यों बनता जा रहा है दोस्तों? बहुत ही अच्छी इंटेंशंस के साथ शुरुआत हुई थी। बहुत सारे लोगों तक जहां तक अच्छी एजुकेशन नहीं पहुंच पा रही थी वहां तक पहुंचने का सपना था, लेकिन इंटेंशंस अच्छी थी, आउटकम्स ऐसे ऐसे किस्से ऐसे ऐसे इंसिडेंट सामने आ रहे हैं जो कि इनिशियल जो प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी उससे अब कहीं ज्यादा जो बदतर हालात कर दिए गए हैं और कहीं ज्यादा बदतर जो आउटकम्स निकाल दिए गए हैं। फ्रैंकनस्टीन से कंपेयर किया जा रहा है कि प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कोई चीज लाई गई थी, अब उसने इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करनी शुरू कर दी है जो इनिशियल प्रॉब्लम भी उसके सामने छोटी लगती हैं। तो दोस्तों, मैं आपको इस पूरे वीडियो में चाहता हूं समझाना अबाउट एडटेक, कैसे ये एक इकोनॉमिकल इशू बनता जा रहा है, कैसे एक सोशल इशू बनता जा रहा है, सरकार को इस पर क्या करना चाहिए। ओके दोस्तों, सबसे पहली बात, हम खुद भी एडटेक में ही जो ऑपरेट करते हैं, लेकिन वैल्यू सिस्टम का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। किस तरह की कंपनी किस दिशा में जाना चाहती है, कंपनी किस दिशा में अपने आप को जो फोकस रखना चाहती है, जो प्रॉफिट पर बहुत ज्यादा मोटिवेशन है या एजुकेशन पे मोटिवेशन है, या प्रॉफिट एंड एजुकेशन के साथ साथ लेट्स से क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज हो रहा है या नहीं हो रहा, सिर्फ नंबर्स ही नंबर चाहिए या मुझे कामयाबी भी चाहिए, एक अच्छा इंसान बनाने वाला ऐसा मॉडल भी चाहिए। तो ये कंपनी की वैल्यूज पर बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा। जो वहां पर कुछ लोग काम करते होंगे और कल्चर पे बहुत वैल्यू पे जो असर पड़ेगा, तो उसी के साथ ही इसको अकॉर्डिंगली ही देखिएगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको पूरा इतिहास चाहता हूं समझाना, एक सोशल इशू के जैसे भी एंड एक इकोनॉमिक जो एक इशू बनता जा रहा है। ओके, सबसे पहले ठीक है, इसका क्विक बैकग्राउंड, क्विक स्टोरी हमारे एडटेक की। जो एडटेक में जो शुरुआत इसलिए हुई थी क्योंकि भारतीय एजुकेशन सिस्टम में कुछ जो कमियां थी, खामियां थी, उसको पूरा करना था। जैसे क्या क्या कमियां थी? सबसे पहले दोस्तों कमी थी कि जो क्वालिटी ऑफ जो एजुकेशन थी, चाहे वो स्कूलों में या कॉलेजों में, वो काफी जो एक निम्न लेवल की थी, जो एक हल्के लेवल की थी। जो मॉडर्न वर्ल्ड में जो चीजें क्रिएट हो रही थी, चाहे वो यूएस में, यूके में क्रिएट हो रही थी, उसके साथ हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम कंधे से कंधा मिलाकर नहीं चल पा रहा था। ओके, दूसरी चीज दोस्तों, दूसरी चीज यहां पर है कि कंपेटिटिव एग्जाम्स हमारे देश की एक ऐसी एक मान सकते हैं आप एक ब्लड के जैसे सर्कुलेट करते हैं हमारे देश में। अगर हमें कुछ रिक्रूट करना है, बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम्स हैं जिसके थ्रू रिक्रूटमेंट की जाती है, कॉलेजों में एंट्रेंस जो लिए जाते हैं, एंड कंपेटिटिव एग्जाम्स एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑफ लाइफ के जैसे चलते हैं। पेरेंट्स इस पे बहुत ज्यादा जो रिलाई करते हैं कि बच्चों की जिंदगी अच्छी हो जाएगी, मोबिलिटी मिलेगी। मोबिलिटी मतलब अगर आज मेरी लोअर क्लास है, मैं चाहता हूं कि आने वाले टाइम में मैं अपर क्लास बन जाऊं, मैं मिडिल क्लास बन जाऊं, तो मुझे एग्जाम क्रैक करना होगा। तो कंपेटिटिव एग्जाम्स एक इंपॉर्टेंट जो फैक्ट ऑफ लाइफ है हमारी जिंदगी में, भारतीयों का तो कम से कम। ओके, देन अफोर्डेबिलिटी, अच्छी एजुकेशन अवेलेबल तो पहले भी थी, अफोर्डेबल नहीं थी। अफोर्डेबल करने के लिए आपको जैसे शहर छोड़ के जाना पड़ता था, गांव छोड़ के जाना पड़ता था, एंड दूर दूर जाके रहना पड़ता था। महंगी महंगी कोचिंग सेंटर्स से, अच्छे कोचिंग सेंटर्स से डेफिनेटली, लेकिन बहुत महंगे थे, आउट ऑफ रीच बन जाते थे मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस के। इसीलिए कुछ मुट्ठी भर लोग जो अफोर्ड कर पा रहे थे वही सिलेक्ट भी होते रहते थे। इसीलिए हम बोलते हैं क्लास डिवाइड था। क्लास डिवाइड मतलब कि अपर क्लास कुछ लोग ही उसको अफोर्ड कर पा रहे थे, बाकी पेरेंट्स वगैरह कोई उधार ले पा रहा था तो ले पाता, नहीं तो वो मिस आउट कर रहे थे। अफोर्डेबिलिटी एंड देन एक्सेसिबिलिटी, एक्सेस सभी नहीं कर पा रहे थे। अगर पैसा था भी जेब में तब भी जाकर मैं एक्सेस कर पाऊं, ये भी बात सही नहीं थी। बहुत सी लड़कियां पर्टिकुलरली इससे वंचित रह जाती थी, एंड अकॉर्डिंगली ये सभी इश्यूज को सॉल्व करने के लिए जन्म हुआ हमारा एडटेक का। टेक्नोलॉजी ने कहा कि हम हेल्प करेंगे, घर घर तक पहुंचा देंगे अच्छी एजुकेशन। फॉरेन से फंडिंग भी बहुत आई, एंड फॉरेन फंडिंग ने इस प्रोसेस को एक बड़े लेवल पर ले गई, एंड अकॉर्डिंगली घर घर तक भारतीयों के एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन पहुंचने का जो सपना था वो कुछ लग रहा था कि पूरा हो रहा है। ओके, देन दोस्तों एडटेक की ना आप टाइप्स जान लीजिए कि एडटेक की टाइप्स कौन सी होती हैं जो एजुकेशन को टेक्नोलॉजी के साथ यूज करके घर घर तक पहुंचाने की बात कर रहे हैं। तो जैसे आप एक ब्रॉडर अगर यहाँ अंडरस्टैंडिंग देखिए तो ये एक जो ब्रॉडर तरह से जो डिवाइड किया जाता है, सबसे पहले जैसे आप देख सकते हैं कि एजुकेशन डिलीवरी में टेक्नोलॉजी यूज होती है, चाहे वो K-12 मतलब जो KG से लेके 12वीं तक की पढ़ाई करनी है, किसी को स्किल डेवलपमेंट करनी है, ऑनलाइन कोर्स आप ज्वाइन करते हैं। देन उसके बाद अगर आप इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, उसको चलाने के लिए आपको यहाँ पे बहुत तरह के सॉफ्टवेयर्स एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। देन उसके बाद जब आप कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी कंपिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, करियर एडवांस करना चाहते हैं और कुछ अलग लेवल का एग्जाम देना चाहते हैं, देन उसके बाद इवन की जो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, अप्लाइड मैथमेटिक्स है ना, ये सभी चीज़ों की यहाँ पर जो इवन मेडिसिन, इन सभी चीज़ों को हमने गेमिफाई करना शुरू कर दिया ताकि समझने में आसानी हो जाए। वो ट्राइंगल ऐसे बन रहा है, पिरामिड ऐसे बन रहा है ना, ताकि चीजें समझने में आसान हो जाए। बहुत आपकी इमेजिनेशन को बूस्ट मिलेगा, ठीक है, बढ़िया।
तो ये एडटेक की वेरियस तरह की टाइप्स थी। उसके बाद अगर हम देखें तो एडटेक जो मेजरली जो हमें देखने को मिला वो ऐसे था कि अब ऑगमेंटेड रियलिटी थी, वर्चुअल रियलिटी, अडैप्टिव लर्निंग। अगर आपको पहले से कम नॉलेज है तो आपको इजी लेवल से शुरू किया जाता है, ग्रेजुअली आपका लेवल बढ़ा दिया जाएगा। अगर आपका लेवल एडवांस है, पहले ही आप एडवांस शुरू कीजिए। क्लासरूम्स में ये नहीं हो पाता था ना, क्लासरूम में तो टीचर आया शुरू कर दिया पढ़ाना, टीचर ने आपको चाहे आता है पहले या आपको बहुत कम आता है या ज्यादा आता है, टीचर ने अपने एक फ्लो से शुरू किया। देन अडैप्टिव लर्निंग के साथ साथ आपको जो लर्निंग स्पेस को रिडिजाइन किया गया कि आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं, अपनी जो कन्वीनियंस के हिसाब से क्लास को पढ़ सकते हैं, टीचर चूज कर सकते हैं। लर्निंग स्पेसिस को चेंज किया गया, गेमिफाई किया गया कि अच्छा बताइए इसमें से 4 में से कौन से आपको पॉइंट्स मिलेंगे, आप स्ट्रीक बनाइए, है ना। ऐसे ऐसी बहुत सारी चीजें होनी शुरू हो गई। देन लर्निंग फ्रॉम एनीवेयर, आप ऑफिस में बैठ के पढ़ सकते थे, आप घर बैठ के पढ़ सकते थे, हॉस्टल में बैठ के पढ़ सकते हैं, आपको मूव करने की रिक्वायरमेंट नहीं थी। कोविड के बाद तो ये बात बहुत ज्यादा बढ़िया भी लग रही थी। ओके देन दोस्तों, आप अगर ब्रॉडली देखें हमारे देश में अगर एडटेक का, तो कुछ ये जो वेरियस सेक्टर्स में हायर एजुकेशन, लैंग्वेज लर्निंग, गेमिंग, K-12 और टेस्ट प्रिपरेशन वगैरह में बहुत सारे प्लेयर्स एग्जिस्ट करते हैं, प्राइवेट कंपनीज हैं एंड बहुत ज्यादा एफर्ट कर रही हैं बच्चों को पढ़ाने में। अब यहां पर हम देखते हैं कि जो बहुत अभी रिसेंटली इवन की जो पार्लियामेंट में डिस्कस हो गया कि ऑनलाइन एजुकेशन के साथ कुछ दिक्कत है, ऑनलाइन एजुकेशन सही काम नहीं कर रही। इंक्रीजिंगली ऐसे ऐसे जो किस्से आ रहे हैं, ऐसी ऐसी कहानियां आ रही हैं जो कि प्रॉब्लम्स इतनी बड़ी क्रिएट कर रही हैं। जो इनिशियल प्रॉब्लम थी एजुकेशन सेक्टर की, उससे कहीं ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स है। जैसे पहली जो प्रॉब्लम है दोस्तों, वो देखते हैं कि पेरेंट्स, दोस्तों जैसे जैसे पेरेंट्स अवेयर होते गए, उनको पता लगना शुरू हो गया कि हमें बच्चों को एग्जाम क्रैक करवाना है, बच्चों को शुरू से ही लगाना पड़ेगा, 8वीं से जो 6ठी क्लास से, इवन की आप देखते होंगे 6th 7th 8th क्लास से लोग IIT JEE की तैयारी शुरू कर देते हैं, इवन UPSC की तैयारी शुरू कर देते हैं। तो एक ऐसे कल्चर की शुरुआत जो कि बहुत ज्यादा रैट रेस ओरिएंटेड है, रैट रेस ओरिएंटेशन के ही खिलाफ जाने की बात हुई थी कि हम बच्चों को सिखाएंगे, उनकी पेस पे सिखाएंगे, अडैप्टिव लर्निंग होगी। लेकिन वो अडैप्टिव लर्निंग किसके लिए हो गई? रेस के लिए। रैट रेस कैसे भागी जाए उसको आपने अडॉप्ट करने के लिए यहां सिखाया गया। एंड फ्रीमियम मॉडल की बात होती है कि कुछ फ्री में दे दो, देन आपको अगर पूरा कोर्स चाहिए तो प्रीमियम, है ना, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन उसमें कहा कि अगर जैसे ही आप हमारा पेड प्रोडक्ट खरीदेंगे आपके बच्चे का ग्रेड इतना इंप्रूव हो जाएगा, आपका पेपर क्रैक हो जाएगा। जबकि रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए थी कि बच्चे पर भी बहुत डिपेंड करेगा। एंड देन किस तरह के बच्चे का इंक्लिनेशन है, क्या आप चाहते हैं, जैसे मान लीजिए बच्चा चाहता ही नहीं इंजीनियरिंग की तैयारी करना, उसको आप डाल देंगे उसमें, जितना मर्जी अच्छा टीचर हो वो नहीं कर पाएगा एक्सेल। तो ऐसी ऐसी चीजों के बारे में बात नहीं की गई, जो स्ट्रेट जैकेटेड अप्रोच अपनाई गई। एंड उसी स्ट्रेट जैकेटेड अप्रोच हो जो पहले हमारे देश में एग्जिस्ट करती थी कि बच्चे इंजीनियरिंग ही करेंगे, मेडिकल ही पढ़ेंगे, उसको और ज्यादा यहां बढ़ावा दिया गया। वो कल्चर जहां पर हम उसको चेंज करने की बात कर रहे थे, वो कल्चर अब और ज्यादा रीइंफोर्स हो गया बड़े लेवल पर। प्राइवेट कंपनीज ने उसका जिम्मा उठा लिया उस कल्चर को प्रोपेगेट करने का। इसीलिए जो पेरेंट्स थे अभी जो नए नए थे जो ऑनलाइन डिजिटल वर्ल्ड में, उनको बहुत ज्यादा जो बात भी समझ नहीं आई, दे स्ट्रेट अवे वेंट अहेड एंड अ लॉट ऑफ पेरेंट्स एंड अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन आर नाउ सफरिंग फ्रॉम अ लॉट ऑफ डिससैटिस्फैक्शन एंड अ लॉट ऑफ डिप्रेशन कि हमें तो ये करना ही नहीं था, हम ही कहां पे किस जगह पर आ गए। पेड प्रोडक्ट का वादा किया गया, पेड प्रोडक्ट आपको बहुत अच्छे रैंक्स दिलाएगा, बहुत अच्छे मार्केट्स में जो आपको जो मार्क्स दिलाएगा, वो नहीं हो पाया। ठीक है दोस्तों, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि मार्केटिंग टैक्टिक्स इस तरह से बना दी गई कि जहां पर नंबर्स ही फोकस में रहे एंड बच्चे की अचीवमेंट फोकस से दूर हो गई। ओके देन उसके बाद पर्सनलाइज अटेंशन की बात हुई दोस्तों कि पर्सनलाइज अटेंशन मिलेगी आपको। एंड यहां पर पर्सनलाइज्ड अटेंशन के गाब में दोस्तों क्या दिया गया? चैटबॉट्स। आपको ऐसा लगता है? डेफिनेटली हाँ, टेक्नोलॉजी यूज होती है यहाँ पर, एआई से बनाए जाते हैं ये बॉट्स कि आपके बच्चे का जो भी सवाल होगा, क्योंकि अगर मास लेवल पे डील कर रहे हैं तो बच्चों का जो सवाल होगा वो अगर हमने जो मास लेवल पे एड्रेस करना है तो पहले से ही बहुत सारे सवाल सोचे जाते हैं, उसको एल्गोरिदम में लगाया जाता है, ये सवाल आएगा या इससे जुड़े हुए सवाल आएंगे तो ये आंसर चला जाएगा। ऐसे लगेगा कि चैट कर रहे हैं किसी रियल इंडिविजुअल से, लेकिन वो नहीं हो पा रहा। तो इसीलिए इंक्रीजिंगली ये जैसे जैसे बाहर आना शुरू हुआ एंड इतना जो बेहतर प्रोग्राम नहीं बना पा रहे थे, इतने बेहतर बॉट्स नहीं थे, तो ये बात पता लगी कि पर्सनलाइज अटेंशन नहीं है, अब आपको एक कंप्यूटर ही एड्रेस कर रहा है एंड आपके बहुत सारे जो पर्सनल डाउट्स हैं वो एड्रेस ही नहीं हो पा रहे। रादर ऐसे था कि उनके एक स्ट्रेट जैकेटेड आंसर मिल रहे थे सभी को। जो हमने कहा था कि यूनिकनेस को जो केटर किया जाएगा, वो यूनिकनेस केटर नहीं हो पा रही थी। तो दोस्तों चैटबॉट्स के कारण यूनिकनेस पर अब फिर से मासिफिकेशन का एक पर्दा पड़ गया। उसके बाद दोस्तों ऑटो जो डेबिट का बैंक मैंडेट
कि अगर आपने हमारा कोर्स लिया, अगर आपने 15 दिन में इसको नहीं आपने अगर चेंज किया तो ऑटो डेबिट चलेगा ही चलेगा। 12 महीने का, 15, 18, 2 साल जितने का भी था, ऑटो डेबिट्स होते ही रहे। बहुत सारे पेरेंट्स चाहते थे इसको रोकना, नहीं रोक पा रहे थे। इसके लिए देखिए कोई रेगुलेशन भी नहीं था एंड पेरेंट्स की फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत लिमिटेड थी। इवन कि अब बहुत सारे ऐसे बहुत गरीब लोगों के भी किस्से सामने आ रहे हैं जिन्होंने किसी और से उधार लेकर अपने बैंक डेबिट पूरे किए, क्योंकि उनके बैंक से कॉल आने शुरू हो गए थे कि आपका डेबिट हो गया है, आपको डेबिट करना है, जो आपका डेबिट की मैंडेट आ रहा है, पैसे होने चाहिए अकाउंट में। तो ये जो चीज थी सॉल्व करने वाली कि हम इसको इजी बनाएंगे, वो रादर अभी उसको कोई यूज नहीं कर पा रहा, किसी को जो काम का नहीं लग रहा प्रोडक्ट, पैसे कटते रहेंगे नंबर्स की, क्योंकि यहां बात शुरू हो गई। देन दोस्तों जो ये नो रिफंड पॉलिसी, यस डेफिनेटली बहुत बार बिजनेस प्लान करना होता है तो आपको होता है कि ऑल राइट इतने बच्चों ने 100, 200, 1000, 5000 जितने बच्चों ने एनरोल किया उसके हिसाब से आप अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर को भी प्रिपेयर करते हैं, टीचर्स को भर्ती करते हैं, बहुत सारी चीजें है ना, हमको भी ये करना पड़ता है। लेकिन जो ये नो रिफंड पॉलिसी, एब्सोल्युटली नो रिफंड, कि आपने अगर 5 दिन या 10 दिन बाद भी आपने देखा एंड आपको लग रहा है कि रिफंड की बात बन रही है कि मुझे ये चीज नहीं पसंद या फिर मुझे ये चीज करनी ही नहीं, अगर मैं जेईई की तैयारी कर रहा हूं, मुझे जेईई की तैयारी करनी नहीं, मुझे कॉमर्स लेना है या मुझे कोई जो ह्यूमैनिटीज पढ़नी है, तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं थी रिफंड करवाने की, ग्रीवांस रिड्रेस करवाने की। एट द सेम टाइम जो यहां पर पर्टिकुलरली अगर देखा जाए तो यहां पर जो एजुकेशन की जो कॉस्ट थी वो घटनी चाहिए थी, रादर बढ़ती हुई नजर आई कि बिल्कुल उसके उल्टा हो गया। एंड जो ओवरऑल इतने ज्यादा फाइन प्रिंट में चीजें दबती चली गई। बहुत सारे जब पेरेंट्स का शिकार हुए तो ये बात पार्लियामेंट तक पहुंच गई है। एंड जो कॉस्ट जो है बहुत ज्यादा है किसी प्रोग्राम की, जो होनी चाहिए थी बहुत कम आइडियली, है ना। इट्स अ बिजनेस मॉडल, किसी को आप कह नहीं सकते कि आप कॉस्ट को कम रखिए, ज्यादा रखिए, लेकिन बिजनेस मॉडल है, जब कॉस्ट ज्यादा है तो जो पहले से एग्जिस्टिंग हमारे देश में बहुत महंगी एजुकेशन थी, क्वालिटी एजुकेशन बहुत महंगी थी, उसको सस्ता करने का प्लान था, वो सस्ता नहीं हो पाया। अगर हम देखें जो हमारे यहाँ पे रेगुलेशन भी कोई इसको नहीं चलाती थी, ना तो कोई यूजीसी जो चलाता है, बहुत सारी इवन डिस्टेंस लर्निंग की यूनिवर्सिटीज होती हैं, ओपन यूनिवर्सिटीज होती हैं, उनको लेकर भी यूजीसी की गाइडलाइंस है। एड टेक को लेकर कोई गाइडलाइन नहीं है वहां पर। एंड इवन आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन की बात करें जो गुड्स एंड सर्विसेज पर लागू होती है, एड टेक उससे भी कहीं ना कहीं लूप होल्स निकाल के बच के निकल जाता है। तो अकॉर्डिंगली दोनों जो एक रेगुलेशन लग पाती हैं, दोनों ही नहीं लग पा रही। कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल भी नहीं, वहां पर जो एक्ट भी नहीं लग पा रहा, एट द सेम टाइम यूजीसी भी उसको नहीं रोक पा रहा। देन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोशल फिनोमेना, सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट। दोस्तों जब सेलिब्रिटी एंडोर्स करते हैं किसी प्रोडक्ट को तो हम भूल जाते हैं कि वो हमें प्रोडक्ट क्यों चाहिए। मान लीजिए कोई बहुत बढ़िया सा पेन है, आपने पेन से लिखा भी नहीं पिछले 5 साल में, आप सब कोई मोबाइल पे करते हैं, कंप्यूटर पे करते हैं, बढ़िया सेलिब्रिटी आता है, वो बोलता है कि आप बढ़िया पेन है, आपका पेन खरीदने का मन बन जाता है। आपको वो चीज चाहिए या नहीं चाहिए, इट टेक्स अवे योर अटेंशन, ठीक है, रादर आपको अटेंशन ग्रैब करके इट टेक्स अवे योर फोकस इफ यू रिक्वायर दैट प्रोडक्ट और नॉट। तो आपको भूल जाता है कि आपको ये प्रोडक्ट क्यों चाहिए था, एंड सेलिब्रिटी ने कहा है तो आप प्रोडक्ट खरीद लेते हैं। ऐसे एडटेक में बहुत ज्यादा हुआ। एंड सिंस हमारा एक बहुत ही इनसिक्योर नेशन होने के नाते हम इनसिक्योर थे, पेरेंट्स भी इनसिक्योर थे कि बच्चों को अच्छा दिलाना है, हमने भविष्य अच्छी एजुकेशन दिलानी है, सेलिब्रिटी भी कह रहे हैं तो हमें इसको पक्का से अब एनरोल करवा देना चाहिए। तो इसीलिए सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट एडेड फ्यूल टू द फायर। एंड बहुत सारे जो यहां पर देखा गया कि बहुत सारे लोगों ने एनरोल कर दिया ऐसी चीजों में जो कि शायद नहीं करते नॉर्मली वो। ओके, क्या किया जा सकता है दोस्तों? सबसे पहली बात है दोस्तों, पेरेंट्स को लिटरेट बनाना होगा कि टैक्स इनवॉइस भी नहीं कई बार रिसीव करते वो, कि जो कोचिंग सेंटर्स हैं एडटेक में वो टैक्स इनवॉइस भी नहीं भेजते, एंड बैकग्राउंड चेक भी नहीं करते पेरेंट्स। जरूरी है बैकग्राउंड चेक किया जाए थोड़ा बहुत। एंड क्वालिटी ऑफ कंटेंट कैसी है, क्या जो पेपर में जो सवाल पूछे जाते हैं या फिर जो करियर एडवांसमेंट को लेकर जो बात हो रही है उसमें कुछ जो हेल्प होगी, या सिलेबस के साथ साथ कोई चीजें जो पढ़ाई जाती हैं नहीं पढ़ाई जाती, या कुछ भी जो जनरल ज्ञान बन रहा है, ठीक है, अकॉर्डिंगली जनरल ज्ञान है तो उसके अकॉर्डिंगली पैसे चार्ज कीजिए या फिर उसको उस तरह से मार्केट कीजिए। तो इसी को जो बात को एड्रेस करना जरूरी है। एंड सेकेंड चीज और ज्यादा पेरेंटल लिटरेसी, किस चीज को, कि एडवर्टाइजमेंट पे ब्लाइंडली भरोसा नहीं कर सकते हम, ठीक है, ब्लाइंडली भरोसा नहीं कर सकते। अगर कोई कह रहे हैं कि ये वाली आप सब्जी खाइए तो आपका दिमाग तेज चलेगा, या फिर ये वाली दवाई खाइए तो आप ऐसे एकदम तेज बुद्धिमान हो जाएंगे, नो प्लीज डोंट डू दैट। ऐसे आंखें बंद करके आप विश्वास नहीं करेंगे, रिसर्च करेंगे, ठीक है। लोन्स ऐसे कोई भी नहीं उठाएंगे जिसके बारे में आप अवेयर नहीं है। ऑथेंटिसिटी, ठीक है, कि ऑथेंटिसिटी है कि नहीं, कई बार अच्छा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन भी है, उसकी फेक वहां पे एप्स चल रही हैं, उसकी वहां पे फेक जो वेबसाइट बना के पैसे चार्ज किए जा रहे हैं, उससे भी हमें बचना है, क्योंकि इन चीजों की प्रोटेक्शन अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाएगी। साइबर क्राइम सेल एक्सेट्रा में जाएंगे, रिजॉल्व होने में टाइम लग सकता है। ओके,
देन दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक वैसे क्रूसेडर हैं और नाम है उनका डॉक्टर अनिरुद्ध मालपानी। वो ऑनलाइन मुहिम चलाते हैं और वो कह रहे हैं कि जैसे पेरेंट्स की प्रोटेक्शन और बच्चों की प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है और हमारी जो ओवरऑल एजुकेशन इंडस्ट्री एक इस तरह से जो बढ़ती जा रही है एक दिशा में जो कि शायद हानिकारक होगी फ्यूचर के लिए। वो चाहते हैं बहुत सारी हमारे जैसे एडटेक इंडस्ट्री की अगर हम बात करें बहुत सारी ऐसे एक फायरवॉल्स बनाना जो कि पेरेंट्स को बच्चों को प्रोटेक्ट करें, ठीक है। तो इसीलिए जो उन्होंने एक बात भी की है बहुत बढ़िया, जो उनका आर्टिकल पब्लिश भी हुआ था एंड उस आर्टिकल में द हिंदू बिजनेस लाइन में वो लिखते हैं कि नेटफ्लिक्स मॉडल चाहिए भारत को। शायद सरकार इसको कंसिडर भी करे एंड अकॉर्डिंगली आरबीआई की भी वहाँ पे कुछ जो बदलाव करने पड़ेंगे। तो वो नेटफ्लिक्स मॉडल में कह रहे हैं कि जैसे जैसे अगर हम देखें कि जो अगर किसी को कोर्स नहीं पसंद आया, किसी ने लाइन ही छोड़ दी, कोई IIT JEE की तैयारी करना चाहता ही नहीं या किसी और सब्जेक्ट की चाहता ही नहीं करना, उसको तब भी वो सब्सक्रिप्शन रखनी पड़ती है। तो नेटफ्लिक्स में क्या होता है, जैसे अगर आपको किसी महीने देखना है वीडियो, आप उसको ऑन कर लेते हैं, जब आपको नहीं देखना आप उसको सब्सक्रिप्शन को कैंसिल कर देते हैं, पैसे आपके नहीं कटते। तो वो कह रहे हैं भारतीय एजुकेशन को एडटेक को तो कम से कम इसी लाइन पर आना ही होगा सब्सक्रिप्शन मॉडल को, कि आपको जिस महीने देखना है उस तरह की बात आपको वहाँ पे पैसे दे सकते हैं। लेकिन अभी उसकी आरबीआई वगैरह की सभी की वहाँ पर हमें साथ में जो देखें तो साथ चाहिए होगा, तभी ये मुमकिन हो पाएगा, अदरवाइज ये मुमकिन नहीं है अभी, ठीक है, कि मैंडेट्स अभी ऐसे नहीं ले पाते। तो ये नेटफ्लिक्स मॉडल एक अच्छा एक उपचार हो सकता है जो हाई कॉस्ट को लो भी कर देगा, एट द सेम टाइम जो हम अगर बात करते हैं सोशियोलॉजी में जो हमारा क्लास डिवाइड है, क्लास डिवाइड मतलब अपर क्लास तो अफोर्ड कर लेता है लेकिन जो लोअर क्लास है, लोअर क्लास अफोर्ड नहीं कर पाता, जो गरीब तबका है वो अफोर्ड नहीं कर पाता, उनकी भी अगर हमने अफोर्डेबिलिटी बढ़ानी है तो ये बहुत ही एक ब्रेक थ्रू इंपॉर्टेंट हो सकता है। अकॉर्डिंगली साथ में रेगुलेशंस भी रहें, ठीक है दोस्तों। देन अंत में अगर हम बात करें कि एजुकेशन तो एक पब्लिक गुड है, ठीक है। पब्लिक गुड मतलब एक ऐसी चीज, एक ऐसा जो पर्टिकुलर एक तरह का कोई सामान, एक ऐसी कोई तरह की चीज जो अगर एक इंसान कंज्यूम करे तो दूसरे के लिए कमी नहीं पड़ती। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मैं बात करूं कि अगर जो बॉर्डर्स पर डिफेंस हो रहा है, बॉर्डर पे एक रक्षा की जा रही है, ऐसा नहीं है ना कि बॉर्डर पर रक्षा हो रही है तो मेरी रक्षा अगर वहां पर हो रही है तो आपकी कम हो जाएगी, नहीं ऐसा नहीं है। बॉर्डर पर रक्षा हो रही है, सभी की इक्वल रक्षा होती है वहां पर। तो ये पब्लिक गुड की बात रहती है। जैसे पब्लिक पार्क्स होते हैं, पब्लिक पार्क ऐसा नहीं है कि अगर मैं वहां जाके बैठ जाऊंगा तो पार्क कोई छोटा पड़ जाएगा, ठीक है। लेकिन हाँ डेफिनेटली ऐसा है कि अगर वहां 10 लाख लोग आके बैठ जाएंगे तो डेफिनेटली 10 लाख एक में के लिए तो छोटा पड़ जाएगा। लेकिन स्टिल हम ब्रॉडली कह सकते हैं कि पब्लिक गुड्स ऐसी चीजें होती हैं अगर कोई एक यूज कर रहा है तो दूसरे को फर्क बहुत ज्यादा उसमें चीजों में कमी नहीं रहती। तो ऐसे एजुकेशन भी यही एक पब्लिक गुड के जैसे ही देखना चाहिए कि सभी को जो एक्सेसिबिलिटी ईजी होनी चाहिए, अवेलेबिलिटी ईजी होनी चाहिए एंड कॉस्ट वगैरह भी चलती रहे, अफोर्डेबिलिटी भी बढ़िया होनी चाहिए। तो पब्लिक गुड के जैसे एजुकेशन एंड हेल्थ ट्रीट होंगे तो ही हमारे देश का फ्यूचर बहुत बढ़िया सिक्योर तरीके से आगे बढ़ सकता है। तो यही बस इसी उम्मीद के साथ हम भी काम करते जा रहे हैं। एंड अगेन आई वांट टू रिपीट कि स्लीपी क्लासेस में पर्टिकुलरली हम सिर्फ और सिर्फ अगर एक आइडियोलॉजी की बात करें, आइडियोलॉजी वही है कि क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज ना हो, एट द सेम टाइम क्वालिटी के साथ साथ अगर हम अफोर्डेबिलिटी भी काम करते रहें एंड सस्टेनेबिलिटी, है ना, सस्टेनेबिलिटी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंसान ने बहुत लेटली इसको रियलाइज किया, पहले था कि बहुत सारे फॉसिल फ्यूल जला दो देखी जाएगी, है ना, कोई बात नहीं आज हम अमीर बन जाते हैं। लेकिन ग्रेजुअली पता लग रहा है कि फॉसिल फ्यूल्स जलाने से आने वाली हमारी जनरेशन हैं वो खतरे में पड़ जाएंगी, हमारा प्लैनेट खतरे में पड़ जाएगा। तो इसलिए सस्टेनेबिलिटी जरूरी है, आज भी जलाना है लेकिन लेटर जो जनरेशन के लिए भी हमें एनर्जी चाहिए होगी। तो सेम चीज़ आज भी हमें एजुकेशन चाहिए, लेकिन ऐसा ना होना कि आज हम सब कुछ हम ऐसा लुटा दें अपने आप को कि आने वाली जनरेशन के लिए कुछ अच्छे टीचर्स, अच्छी एजुकेशन बचे ही ना, अच्छे मॉडल्स बचे ही ना। तो सस्टेनेबली जरूर जो काम करना ज़रूरी है वही चीज़ पे काम करते रहें, अफोर्डेबिलिटी बनी रहे। गांधी जी ने भी कहा था देयर इज इनफ फॉर वंस नीड बट नॉट फॉर वंस ग्रीड, ठीक है। तो वही चीज़ पे काम करते हुए सभी आप जैसे भावी जो देश का जो फ्यूचर है एंड ऑफिसर्स हैं, आप वैल्यू सेट करेंगे देश की, पब्लिक गुड बनाना है एजुकेशन को, नहीं आप डिसाइड करेंगे। तो इसीलिए मैं चाह रहा हूँ इसी पर्टिकुलर वीडियो के माध्यम से जो एडटेक जिस दिशा में जा रहा है, जैसे भी जा रहा है, ज़रूरी है कि थोड़ा सा कोर्स करेक्शन किया जाए, थोड़ा बच्चों पे फोकस वापस लाया जाए, क्वालिटी पे फोकस वापस लाया जाए, अफोर्डेबिलिटी फोकस वापस लाया जाए एंड और स्टूडेंट सेंट्रिक बनाया जाए। वही बस एक सपना है, हम सब उस पर काम कर रहे हैं, आपका भी साथ चाहिए एंड अकॉर्डिंगली कल आप देश का भविष्य है, फ्यूचर है। तो आप भी जैसे एक ऐसी पोजीशन में हो जहां आपको डिसीजन कॉल ले पाए तो डेफिनेटली इसमें आप कंट्रीब्यूट कीजिएगा। तो बस यही था एक वीडियो का मकसद बनाने का, आपको एजुकेट थोड़ा सा करना, बताना आसपास क्या हो रहा है, सरकार क्या कर रही है, सरकार बिल्स लेकर आ रही है एंड अकॉर्डिंगली पेरेंट्स को भी हम थोड़ा सा समझाएं एंड अकॉर्डिंगली खुद भी थोड़ा समझें, खुद भी अकॉर्डिंगली इस तरह से काम करें कि सस्टेनेबली काम हो पाए, आने वाली जनरेशंस भी उसका फायदा उठा पाए। ऑलराइट दोस्तों, चलिए मिलेंगे अपने अगले वीडियोस में बहुत ही जल्द। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।